हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जो कावेरी आपकी जो बुक चल रही थी उसमें जो 4 लेसन थे वो हमने करा दिए हैं। आज ये आपका 5वां चैप्टर है, द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक विशेष शिक्षा हम लोगों को दी गई है कि अगर आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अर्थात अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है, दृढ़ संकल्प है और धैर्य है तो हम क्या नहीं कर सकते। और प्रत्येक आदमी के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक विशेष गुण छिपा हुआ होता है, बस ज़रूरत है तो सिर्फ उसे पहचानने की। जो लोग अपने गुण को पहचान जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो नहीं पहचान पाते वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक अच्छा गुण दिया है, एक विशेष गुण से नवाजा है। इसलिए हमें अपने उस गुण को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। और इस संसार में अनेक संभावनाएं हैं, यानी द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, यानी करने को बहुत कुछ है, बस हमारे दृढ़ संकल्प की जरूरत है। और वो दृढ़ संकल्प ही इस कहानी में दर्शाया गया है कि किस प्रकार एक पैरालंपिक खेल में डॉक्टर दीपा मलिक, जो इसकी एक मेन कैरेक्टर है, उसने अपने जीवन की जो कहानी है, जो बायोग्राफी है, उसने इसमें बताया है कि किस प्रकार के संघर्षों से वो गुजर कर आज यहाँ तक पहुँची है। तो देखिए, इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं और ध्यानपूर्वक देखें, आपको बताते हैं किस प्रकार। चलिए, द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। पैरालंपिक्स का एक गेम है। गेम जो खेले जाते हैं उसमें जो भाग लिया जाता, पार्टिसिपेट की जाती है, उसमें ये बताया गया है कि एक दिव्यांग व्यक्ति भी, जो डिसेबिलिटी पर्सन होते हैं, वो भी कोई विशेष गुण रखते हैं, वो भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें यही बताया गया है। चलते हैं। देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक दिव्यांग व्यक्ति भी, साधारण मनुष्य तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एक दिव्यांग व्यक्ति भी अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। यानी कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि एक दिव्यांग व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा और अच्छा बेटर कर पाता है। किससे? अपने दृढ़ संकल्प, धैर्य और विश्वास से, आत्मविश्वास से। तो यहाँ इन्हीं की एक कहानी बताई गई है और एक शिक्षा हम सभी को दी गई है कि हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहना चाहिए और अपने अंदर के जो गुण हैं उसे पहचानना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, रीडिंग फॉर मीनिंग। resilience, ability to recover quickly from the difficulties circumstances, यानी कठिन परिस्थिति होने के बावजूद उससे बाहर आ जाना, रेजिलियंस है। आगे, लोकोमोटर, रिलेटेड टू द बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स, अर्क्वेल, ओवरकम, यानी पार पा जाना, यानी बाहर आ जाना, जीत करके आगे बढ़ जाना, ओवरकम करना। तो देखिए, आज हम इसी को आपको बताने जा रहे हैं, इस चैप्टर को। तो ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। Ever wondered what happens when incredible athletes defy the odds and showcase their exceptional skills on a goal stage? Ever wonder what happens, क्या होता है, when, जब इनक्रेडिबल एथलीट, कोई एक अद्भुत जो एथलीट, जो खिलाड़ी होता है, डिफाई द ओड्स, यानी ओड्स, विषम परिस्थितियों में भी, एंड शोकेस दियर एक्सेप्शनल स्किल ऑन ग्लोबल स्टेज, यानी एक विश्व मंच पर अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करता है। बताया गया है कि क्या होता है जब एक व्यक्ति अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी एक ग्लोबल स्टेज पर अपनी स्किल को दिखाता है।
और अपनी चुनौतियों से पार पाता है। नेक्स्ट है वेल एंटर द वर्ल्ड ऑफ द पैरालंपिक गेम्स। ठीक है, एंटर, आओ आपको ले चलते हैं द वर्ल्ड ऑफ पैरालंपिक्स गेम्स, पैरालंपिक गेम्स के संसार में आपको लिए चलते हैं, यानी पैरालंपिक गेम्स के संसार में आपका स्वागत है। ए थ्रिलिंग celebration of resilience and extraordinary talent of athletes with locomotor, sensory और intellectual disabilities। यानी गेम्स ए थ्रिलिंग, एक रोमांचकारी सेलिब्रेशन, एक उत्सव होता है, एक रेजिलियंस यानी कठिनाइयों से भी पार पा करके जब वो आगे बढ़ता है तो बड़ा रोमांचकारी उत्सव होता है। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, और उसके अद्भुत टैलेंट को जो दर्शाता है। ऑफ ए एथलीट, एक एथलीट खिलाड़ी के, विद लोकोमोटर एंड सेंसरी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, यानी एक तरह से मानसिक और एक तरह से दिव्यांगता होने के बावजूद, इन सब के होने के बावजूद भी वो कैसे अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है एक विश्व मंच पर, यहां बताने का प्रयास किया गया है। पैरालंपिक्स गो बियॉन्ड द कंपटीशंस टू क्वेल स्टीरियोटाइप्स एंड रीडिफाइन द पॉसिबिलिटीज। पैरालंपिक्स गो बियॉन्ड यानी पार जाता है कंपटीशन से भी। पैरालंपिक्स जो गो बियॉन्ड द कंपटीशन से पार जाता, टू क्वेल मीन्स पार पा जाना, ऑफ स्टीरियोटाइप्स रूढ़िवादी मानसिकता के जो लोग होते हैं उनसे भी, एंड रीडिफाइन द पॉसिबिलिटी, और उन संभावनाओं को दोबारा से रीडिफाइन किया जाता है। पॉसिबिलिटी, संभावनाओं को किस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है ये इसमें बताने का प्रयास किया गया है। यानी इवर वंडर व्हाट हैपन्स, क्या हो जब वह एक इनक्रेडिबल एथलीट्स डिफाई ओड्स, अपनी विषम परिस्थितियों में भी शोकेस दिखाता है दियर एक्सेप्शनल स्किल्स को ऑन अ ग्लोबल स्टेज, यानी एक विश्व मंच पर जब अपनी काबिलियत को प्रदर्शित करता है तब क्या होता है। वेल आओ आपको इस संसार के अंदर लिए चलते हैं जहां बड़ा रोमांच है, एंड रेजिलियंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टैलेंट होता है एक एथलीट का, चाहे वो डिसेबिलिटी उसके अंदर क्यों ना हो, फिर भी वो एक तरह से ये पैरालंपिक जो गेम है इनमें जाकर के जो परिभाषा है रूढ़िवादी की, उसको दोबारा से परिभाषित करने का एक उसे मौका मिलता है। देखिए आप यहां पर देख रहे कुछ दिव्यांग खिलाड़ी हैं, वो किस प्रकार अपनी एक तरह से अपनी क्षमता का प्रदर्शन यहां पर करते दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए दृढ़ संकल्प और धैर्य होने पर वो अपनी काबिलियत को पहचान कर और कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक तरह ये पैरालंपिक जो गेम्स होते हैं, लोगों के अंदर जो मानसिक जो बैठी हुई थी जो बातें, तो उनको दोबारा से उन्होंने एक तरह डिफाइन कर दी कि दिव्यांग लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी उस धारणा को चेंज करने का एक अवसर इस पैरालंपिक गेम ने दिया है। आगे देखिए, भारत डेब्यू इन पैरालंपिक्स डेट्स बैक टू 1968, यानी भारत ने जो डेब्यू किया था, यानी पहला फर्स्ट जो पैरालंपिक में जो एक तरह से डेब्यू किया था यानी पार्टिसिपेट किया था, डेट ऑफ 1968, यानी 1968 में पैरालंपिक में डेब्यू किया था, यानी पहला जो भाग लिया था वो एक तरह से 1968 में लिया था। एंड द फर्स्ट मेडल वाज क्लिंच्ड
इन स्विमिंग इन 1972, और जो पहला जो मेडल जीता था वो 1972 में जीता था। किसमें? स्विमिंग में। और पहला स्विमिंग में एक तरह से एक मेडल अपने नाम किया। सिंस देन, तब से, सिंस देन मैनी इंडियंस पैरालंपियंस हैव ब्रॉट इनक्रेडिबल ऑनर्स टू आवर कंट्री। और तभी से भारतीय जो पैरालंपियन जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपना इनक्रेडिबल ऑनर, सम्मान भारत के लिए दर्शाया, यानी भारत को एक इनके अद्भुत सम्मान देने का प्रयास किया मेडल्स के द्वारा, इस खेल में पार्टिसिपेट करके। इंडियन पैरालंपियंस हैव ब्रॉट इनक्रेडिबल ऑनर टू आवर कंट्री, यानी हमारे देश को एक गौरव दिया। इन सच इन पैरालंपियंस में से एक थी डॉक्टर दीपा मलिक, एक खेल रत्न, उसे उनको क्या मिला? एक खेल रत्न, अर्जुन एंड द पद्मश्री अवार्ड हैज लेफ्ट एन indelible mark on innumerable aspiring athletes। indelible यानी परमानेंट। एक तरह से इसमें बताया गया है कि वन सच पैरालंपियन, उनमें एक पैरालंपियन सी डॉक्टर दीपा मलिक थी। उन्होंने जो खेल रत्न, अर्जुन और पद्मश्री अवार्ड्स लिए, अपने नाम किए, और एक तरह से परमानेंट यानी एक इनडिलेबल परमानेंट एक तरह से छाप छोड़ी एस्पायरिंग इस एथलीट्स। तो एथलीट्स होते हैं खिलाड़ियों पर, एक बड़ी अद्भुत छाप छोड़ी अपने ऊपर, यानी उनको एक तरह से उनका साहस बढ़ाया जीत करके। इन्यूमरेबल एस्पायरिंग एथलीट्स मार्क ऑन, यानी एक छाप छोड़ी उनके ऊपर इन अवार्ड को जीत करके। रीड द फॉलोइंग इंटरव्यूज। अब आगे इंटरव्यू दिया गया है डॉक्टर मलिक का, दीपा मलिक है, और एक इंटरव्यू है। एक दूसरे से बातें करते हैं और उनका देखो इंटरव्यू कैसे होता है, आप देख सकते हैं आगे। इंटरव्यूअर कहते हैं उनसे, नमस्ते। नमस्ते मैम, इट इज माई प्रिविलेज टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट अ फेमस पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पैरालंपिक्स सच एज यू। कि ये मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि संसार की पैरालंपियंस की एक फेमस पर्सनैलिटी से का इंटरव्यू लेने का ये मुझे अपॉर्चुनिटी, ये अवसर मुझे मिला है। ये मेरा सौभाग्य की बात है। आगे डॉक्टर मलिक कहती है, नमस्ते। बिलीव मी, आई एम ट्रूली ऑनर्ड। सच कहूं तो मेरा भी विश्वास है कि मैं भी अपने आप को ट्रूली ऑनर्ड महसूस कर रही हूं कि मुझे भी यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। आई एम ट्रूली ऑनर्ड। इंटरव्यूअर, यू हैव बीन लिस्टेड एज वन ऑफ 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन पैरा एथलीट्स ग्लोबली बाय द इंटरनेशनल पैरालंपियंस कमेटी। वो कहते हैं आपको चुना गया है, 10 में से जो खिलाड़ी चुने गए हैं उनमें से एक आपका भी नाम है, जो एक तरह से ग्लोबली चुना गया है इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी के द्वारा। जो 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल जो वुमेन है उनमें से आपका नाम भी लिस्टेड है। आपका नाम भी है उन 10 में से, जो इस कमेटी के द्वारा जो लोगों को प्रेरणा प्रदान करने वाली जो 10 वुमेन्स हैं उनमें से आपका भी नाम है। How did you brave the odds to be who you are today? How did you brave odds? वो कहता how did you, आपने इतना साहस कैसे किया, who you are today, जो आप आज हो। नेक्स्ट डॉक्टर मलिक कहती हैं, बताती है अपने विषय में। देखिए, I was 29, जब मैं 29 ईयर की थी, एन अवेफुल ट्रेजेडी स्ट्रक मी, एक भयानक ट्रेजेडी, एक दुख भरी घटना मेरे साथ हुई। When I was
डायग्नोज विद स्पाइन ट्यूमर, जब मुझे पता चला, आई वॉज डायग्नोज्ड विद अ की मेरी जो स्पाइन है उसमें ट्यूमर है। ये मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई, बड़ी एक तरह से अवेफुल ट्रेजेडी। क्या? ट्यूमर की, स्पाइन ट्यूमर है। आई अंडरवेंट अ सर्जरी, और एक सर्जरी भी हुई, बट मिसफॉर्चून रेज्ड इट्स अगली हेड अगेन, बट दुर्भाग्यवश रेज इट्स अगली हेड अगेन। द डॉक्टर डिक्लेयर्स, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया दैट आई वुड बी बाउंड टू ए व्हील चेयर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, कि आपको आपकी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर रहना पड़ेगा, आपको अपनी की सारी लाइफ व्हील चेयर पर रहना पड़ेगी। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि आप सही नहीं हो सकती। एज आई वॉज पैरालाइज वेस्ट डाउन, आई वॉज पैरालाइज, वो कहती है एक तरह से मैं पैरालाइज हो गई थी। वेस्ट डाउन, नीचे के साइड से। आई हैड टू चॉइस, मेरे पास सिर्फ दो ही चॉइस थी, या तो स्क्वेंडर माई लाइफ, या तो अपनी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर दूं, स्क्वेंडर, या रिमोर्स, या ट्रांसफॉर्म, या रिमोर्स कहते हैं, रिमोर्स या अपनी एक तरह से स्क्वेंडर माई लाइफ, या रिमोर्स और ट्रांसफॉर्म इट ए वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटी, या रिमोर्स कहते हैं या रिग्रेट, या इस पछतावे में गुजार दूं, स्क्वेंडर यानी वेस्ट कर दूं अपनी लाइफ को, किसमें? या तो रिमोर्स में, पछतावे में, रिग्रेट में, या फिर अपनी जीवन को बदलने में, ट्रांसफॉर्म करने में, ट्रांसफॉर्म इट टू द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, जहां पर जिस संसार में बहुत सारी संभावनाएं हैं, या तो मैं वो कार्य करूं अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का, या फिर सारी जिंदगी एक तरह से रिमोर्स यानी पछतावा में, पश्चाताप में, रिग्रेट में उसे वेस्ट कर दूं। मेरे पास दो ही विकल्प थे। तो देखिए अब दीपा मलिक इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प चुनती है, पछतावे का या ट्रांसफॉर्म का। आई लव स्पोर्ट्स, उसे अच्छा लगता था स्पोर्ट्स, एंड हैड बीन अ स्विमर टू, स्विमर तैराक होना भी। आई लव स्पोर्ट्स एंड हैड बीन अ स्विमर टू, स्विम करना भी और स्पोर्ट्स उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। सो आई डिसाइडेड टू स्विच द पैरालंपिक्स, इसलिए मैंने स्विच करना चाहा पैरालंपिक्स, एथलेटिक्स की तरफ मैंने स्विच करने की सोची। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया स्विच करने का, स्विच टू पैरा एथलेटिक्स की तरफ। दिस इज हाउ माई पैरालंपिक्स जर्नी बिगेनी, और यहीं से मेरी पैरालंपिक्स की जो यात्रा है उसकी शुरुआत होती है। माई ब्रेक थ्रो मोमेंट केम इन 2016 रियो पैरालंपिक्स गेम, और जो मेरी जो शुरुआत होती है वो 2016 के रियो पैरालंपिक्स गेम से होती है। when I secured the silver medal in the sort of event, जहां मैंने एक sort of event में एक सिल्वर मेडल अपने नाम किया। In hindsight, I feel it was a moment of the personal victory and I step forward in changing the perception, और एक तरह से मेरी इस यात्रा ने आगे बढ़ने की से तो लोगों के अंदर जो धारणा थी परसेप्शन, वो क्या? चेंजिंग, यानी उस धारणा को चेंज, परिवर्तन कर दिया। यानी आई फील इट वॉज अ मोमेंट ऑफ पर्सनल विक्ट्री, ये मेरी एक तरह से पर्सनल विक्ट्री थी। एंड स्टेप फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते हुए इन चेंजिंग द परसेप्शन, जिसने सारे जो परसेप्शन से उनको बदल के रख दिया।
यानी उसको कॉन्फिडेंस आ गया। जब उसने ये मेडल जीता तो वो धारणा ही लोगों के मन में बनी हुई थी कि दिव्यांग व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वो धारणा एक तरह से चेंज हो गई, यानी वो परसेप्शन है पूरी तरह अलग हो गया। ट्रेल ब्लेजर, ट्रेल ब्लेजर यानी लीडर या फाइनियर, लीडर, coveted, strongly desired by many. You are a trailblazer, यानी उसने इंटरव्यूअर कहता है डॉक्टर दीपा मलिक से, यू आर ए ट्रेल ब्लेजर, यानी आप तो एक नेता के समान हो, नेता हो। फर्स्ट एवर इंडियन फीमेल्स पैरा एथलीट्स टू विन एन एशियन गेम्स मेडल इन द एथलीट्स, यानी फर्स्ट एवर, यानी पहले जो इंडियन फीमेल्स जो हुआ करती थी वो पैरा एथलीट, वो इंडियन एशियन गेम्स में वो एक तरह से मेडल इन एथलीट्स में लेती थी। यू आर आल्सो इंडियाज फर्स्ट एवर फीमेल, और आप भारत की पहली, यू आर आल्सो इंडियाज फर्स्ट एवर फीमेल हो जिसने क्या किया है, पैरालंपिक्स में कि मेडलिस्ट अक्रॉस एनी स्पोर्ट्स एंड द लिस्ट ऑफ द फर्स्ट इन नेवर एंडिंग, यानी आपने जो अपने नाम ये किया है, आप भारत की जो एक तरह से पहली महिला हो जिसने ये जीता है, एंड लिस्ट ऑफ फर्स्ट्स इज नेवर एंडिंग, और हो सकता है इसकी जो लिस्ट हो वो कभी समाप्त ना हो जीतने की। यू हैव बीन बेस्टोड विद several coveted awards too, और आपके नाम आपको अनेक अवार्ड्स से नवाजा गया हो। अवार्ड्स टू, coveted awards टू, यू हैव बीन बेस्टोड, आपको नवाजा गया विद द several अनेक coveted awards टू, coveted strongly desired, यानी एक अच्छे जो जिनसे सम्माननीय जो अवार्ड है वो आपको दिए गए हैं, वो आपके नाम है। what do these accomplishments means to you, और आपके इस accomplishment means to you, इससे आपका क्या मतलब है, means to you, what do these accomplishment means to you, आप इस बारे में क्या सोचती, क्या मतलब है आपका इससे। डॉक्टर मलिक कहती हैं, आई ट्रूली अप्रिसिएट दीज एक्कोलेड्स, एक्कोलेड्स कहते हैं ऑनर्स या प्रेज, ऑनर्स। वो कहते हैं आई ट्रूली, मैं वास्तव में अप्रिसिएट करती हूं किसको, दीज एक्कोलेड्स, ये जो मुझे सम्मान दिए गए हैं उनको मैं अप्रिसिएट करती हूं। दैट हैव बीन सोर्ड ऑन मी, दैट हैव बीन सोर्ड ऑन मी, these achievements are testimony to my belief that physically limitless don't define one's potential। वो कहती है कि these achievements, ये जो सारी उपलब्धियां हैं, are the testimony है मेरे लिए, to my beliefs, मेरे विश्वास के लिए, testimony to my beliefs दैट फिजिकली लिमिटलेस, की जो फिजिकली लिमिटलेस होती है, डोंट डिफाइन, वो डिफाइन नहीं कर सकती, क्या नहीं, यानी दिव्यांगता किसी आदमी को डिफाइन नहीं कर सकती, वंस पोटेंशियल, यानी उसकी एक तरह से क्षमता को, ये दिव्यांगता है ये उसे डिफाइन नहीं कर सकती। मोर एवर, इसके अलावा, आई एम प्रोपोनेंट ऑफ द स्कूल ऑफ द एबिलिटी बियॉन्ड द डिसेबिलिटीज। इंटरव्यूअर आगे देखिए, दैट्स इनक्रेडिबल, ये तो बड़ी ही अद्भुत है। कुड यू शेयर समथिंग अबाउट द चैलेंजेस यू फेस इन योर जर्नी एंड हाउ यू ओवरकम देम। वो कहता है ये तो दैट इज इनक्रेडिबल, क्या आप अपनी उस यात्रा के बारे में हमें बताएंगे कि आपने किस प्रकार की चुनौतियों का इस यात्रा में सामना किया है और उससे आप पार पाए हैं।
यानी उनसे मुसीबतों से आप निकल करके बाहर आए। क्या आप इस बारे में आप कुछ बताएंगी? डॉक्टर दीपा मलिक, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चेंज फॉर मी वाज सोसाइटल परसेप्शन। वो कहती वन ऑफ द सिग्निफिकेंट, मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था सोसाइटल परसेप्शन, यानी जो समाज में एक धारणा बनी हुई थी ना, परसेप्शन बना हुआ था, वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंज क्या? सोसाइटल परसेप्शन, कि एक धारणा कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे बोला जाता है मोस्टली कि ये दिव्यांग भी कुछ नहीं कर सकते, तो इनके जो सोसाइटल परसेप्शन था वो एक तरह से बड़ा ही एक तरह से उनके लिए चैलेंज का कार्य करता है। पीपल लोग प्राय क्या अंडर एस्टिमेट करते थे माई एबिलिटीज को, यानी लोग क्या करते थे, मेरी जो योग्यता थी उसको कम आंकते थे, यानी अंडर एस्टिमेट करते थे। एक तरह से सोसाइटल परसेप्शन था लोगों के अंदर, और ये परसेप्शन तोड़ने का ही मैंने काम किया। ओवरकमिंग दिस रिक्वायर्ड नॉट ओनली फिजिकली स्ट्रेंथ बट ऑल्सो मेंटली रेजिलियंस। वो कहती मैं इससे ओवरकम दिस रिक्वायर्ड, मैं इसको पार पाया, यानी मैं इससे बाहर आई। किससे? नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ से ही नहीं, बट आल्सो मेंटल रेजिलियंस, यानी जो मानसिक मेंटल रेजिलियंस है, मैं उससे भी बाहर निकली। ओवरकमिंग दिस रिक्वायर्ड नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी एक तरह से शारीरिक जो शक्ति है उसी से नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति से भी मैं एक तरह से इनसे बाहर निकली। I embraced challenges as opportunity to prove my capabilities, और मैंने गले लगा लिया किसको? चैलेंजेस, इन चुनौतियों को, और एक तरह से इनको प्रूव किया किसमें? अपॉर्चुनिटियों में, यानी माई कैपेबिलिटी। वो कहता आई एम्ब्रेस चैलेंज, मैंने इन चैलेंज का सामना किया, मैं इनसे डर के नहीं भागी, सामना किया मैंने। एज अपॉर्चुनिटी टू प्रूव द कैपेबिलिटी, माई कैपेबिलिटी, और इनको एक तरह से अपनी कैपेबिलिटी के रूप में, यानी एक अवसर के रूप में इन्हें प्राप्त किया। द सपोर्ट ऑफ माई लाइफ, माई फैमिली, द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली कपल्ड विद माई फॉर्टिट्यूड, फॉर्टिट्यूड कहते हैं एक तरह से स्ट्रेंथ टू फेस एडवर्सिटी और डिफिकल्टी, यानी डिफिकल्टी। वो कहता है और कपल्ड यानी माई फॉर्टिट्यूड, और साथ दिया मेरे धैर्य ने। वो कहती है कि एक तरह से एक तो उसके जो परिवार है वो उनके साथ था, और दूसरा फॉर्टिट्यूड स्ट्रेंथ टू फेस, उनके अंदर एक धैर्य थी चुनौतियों से सामना करने की। अलाउड मी टू टर्न ऑब्स्टिकल्स इनटू द स्टेपिंग स्टोन्स, और जिसने एक तरह से टर्न किया, ऑब्स्टिकल्स कहते बाधाओं से, जिसे बाधाओं से पार पा करके एक तरह से और सफलता की सीढ़ियों पर लाने का कार्य किया। वो कहता मेरी फैमिली ने, द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली एंड कपल्ड विद माई फॉर्टिट्यूड अलाउड मी टू टर्न ऑब्स्टिकल इनटू स्टेपिंग स्टोन्स, यानी सफलताओं की सीढ़ियों तक, अपनी बाधाओं से जितने ही ऑब्स्टिकल्स थे उनसे पार पा करके वो एक तरह सफलता की सीढ़ी तक पहुंची। उसमें उसके परिवार ने भी हर कदम पे उसका साथ दिया, और उसके धैर्य ने भी, उसके दृढ़ संकल्प ने भी। नेक्स्ट इंटरव्यूअर क्या कहते हैं? योर स्टोरी इज नीडेड, वास्तव में आपकी जो कहानी है एक तरह से टेस्टामेंट है, एक तरह से प्रमाण है, टू द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, आपके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। इंटरव्यूअर कहते हैं कि आपकी जो कहानी है वो इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर एक तरह डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, आपको कुछ के अंदर कुछ कर गुजरने की एक क्षमता है, आप चाहती हो कि संसार में कुछ ना कुछ किया जाए।
यानी आपने एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का जो रास्ता चुना है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज एक रास्ता आपके पास था, जिंदगी भर घुट घुट करके ही जिंदगी समाप्त कर देना, लेकिन आपने उसे छोड़ करके ट्रांसफॉर्म, अपनी जिंदगी को बदलने का जो रास्ता चुना है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। पावर ऑफ डिटर्मिनेशन आपके लिए एक तरह से प्रूफ है, टेस्टामेंट है। हाउ डू यू बिलीव, हाउ डू यू बिलीव, आप कैसे देखते हो स्पोर्ट्स एंड पैरालंपिक्स को कैन कंट्रीब्यूट टू चैलेंजिंग सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स? क्या ये इंटरव्यूअर कह रहे हैं, क्या ये जो सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स यानी सोसाइटी के अंदर जो एक रूढ़िवादी की धारणा है, इसको चुनौती देने के लिए, इसको बदलने के लिए आप स्पोर्ट्स और पैरालंपिक्स जो गेम है उसे कैसे देखती हैं? आपका कैसे विश्वास है कि क्या ये पैरालंपिक्स गेम या स्पोर्ट्स जो एक तरह से इस धारणा जो बनी हुई, जो परसेप्शन बना हुआ है लोगों के बीच, जो स्टीरियोटाइप्स, सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स, क्या ये चेंज हो सकता है? क्या ये टूट सकता है भ्रम? आप कैसे सोचती हैं इस बारे में? वॉट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ द पैरालंपिक्स इन योर लाइफ? और आपके जीवन पर इस पैरालंपिक, एक तरह से पैरालंपिक्स का आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है? क्या असर पड़ा, यानी आपके जीवन में एक तरह क्या इम्पैक्ट हुआ? आपका इम्पैक्ट ऑफ पैरालंपिक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा इन योर लाइफ, आपकी जीवन में? तो देखिए, डॉक्टर दीपा मलिक कहती हैं आगे, ऑनेस्टली सच कहूं तो आई फील स्पोर्ट्स, मैं फील करती हूँ खेलों को, स्पोर्ट्स को, मुझे अच्छे लगते हैं स्पोर्ट्स, स्पेशली विशेषतः पैरालंपिक्स जो गेम है वो मुझे अच्छे लगते हैं। हैव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू चैलेंज स्टीरियोटाइप्स, जिसके अंदर है क्या? एक अद्भुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, एक अद्भुत क्षमता है चुनौती देने की। किसको? स्टीरियोटाइप्स, यानी रूढ़िवादी जो धारणा है उनको चुनौती देने की एक क्षमता है। किसके? पैरालंपिक्स के अंदर, इन स्पोर्ट्स के अंदर। एंड चेंज एटीट्यूड्स, और उसका जो दृष्टिकोण है लोगों का टुवार्ड्स डिसेबिलिटीज, यानी दिव्यांग लोगों के प्रति जो लोगों का जो नजरिया है उसे बदलने का जो काबिलियत है, वो काबिलियत स्पोर्ट्स या पैरालंपिक्स के अंदर है, यानी वो ही इस परसेप्शन को चेंज कर सकता है। तो इसमें यही बताया है, आई फील स्पोर्ट्स, मैं मानती हूं कि स्पेशली पैरालंपिक्स हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू चैलेंजेस स्टीरियोटाइप्स एंड चेंज द एटीट्यूड्स टुवर्ड डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी जो पीपल है उनके प्रति जो रवैया है, लोगों का जो दृष्टिकोण है, उसको बदलने की एक अद्भुत क्षमता है। When people witness, जब लोग देखते हैं द स्ट्रेंथ, स्किल एंड कॉम्पिटिटिव स्प्राइट ऑफ पैरा एथलेटिक्स की, जब लोग विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं या देखते हैं, क्या? स्ट्रेंथ को देखते हैं, स्किल को देखते हैं, कॉम्पिटिटिव स्प्राइट को देखते हैं एक पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी की, तो क्या होता है? इट ब्रेक्स डाउन द प्री कंसीव्ड नोशन। तो उनके अंदर जो पहले से जो धारणा बनी हुई थी ना, परसेप्शन बने हुए थे, रूढ़िवादी धारणा ही बनी हुई थी, वो एक तरह से टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। प्री कंसीव्ड नोशन जो होते हैं वो एक तरह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बहुत कुछ कर पाते हैं। तो एक तरह से धारणा तो अपने आप ही टूटनी थी। नेक्स्ट, पैरालंपिक्स हैज गिवन मी ए न्यू लीज टू लाइफ, और एक तरह से पैरालंपिक्स ने एक तरह से मुझे एक नया जीवन प्रदान किया, एक नई जिंदगी के रास्ता प्रदान किया, लीज ऑफ लाइफ। एंड हेल्प मी, और मेरी सहायता की, पुश बाउंड्रीज, यानी सीमाओं को तोड़ने की, सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ने में मेरी सहायता की। इट हैज मेड मी, उसने मुझे बनाया, व्हाट एम आई टुडे, जो कुछ भी मैं आज हूं वो उसी की बदौलत है। इट हैज मेड मी रियलाइज
इससे मुझे महसूस हुआ, मैंने रियलाइज किया दैट इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज कैन बी ए कैपेबल, कि एक इंडिविजुअल, कोई आदमी, कोई व्यक्ति जो दिव्यांग है, यानी दिव्यांग लोग भी कैन बी एज कैपेबल, वो भी इतने योग्य हो सकते हैं, कैपेबल हो सकते हैं, नॉट मोर देन दियर एबल बोर्ड एंड काउंटर पार्ट, यानी एक तरह सामान्य जो लोग होते हैं, सामान्य शारीरिक क्षमता वाले लोग भी हो सकता है उन वो भी उतने कैपेबल ना हो। समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि वो अपने आप को प्रूव कर पाते हैं कि शायद हो सकता है उनसे भी ज़्यादा वो कैपेबल हो। इसमें यह बताया गया है कि एक तरह से दैट इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी कैन बी कैपेबल, कि जो दिव्यांग लोग हैं वो भी इतने कैपेबल हो सकते हैं जितना कि एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं हो सकता। कभी कभार ऐसा भी होता है। इंटरव्यू कहते हैं बियॉन्ड द मेडल्स, यानी मेडल से भी अगर आप पार जाकर के बात करो तो यू हैव बिकम वोकल फॉर इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी। हाउ डू यू सी योर रोल इन एडवोकेटिंग फॉर द डिसेबिलिटी राइट्स एंड इंक्लूसिविटी। वो कहता हाउ डू यू सी, आप कैसे, ये यानी एक तरह से मेडल से ही पार पा करके आप हाउ डू यू सी, आप कैसे देखते हो अपने रोल को एडवोकेटिंग, यानी आवाज उठाने फॉर अ डिसेबल लोगों के, जो दिव्यांग लोगों के प्रति एक तरह से आवाज उठाने, मजबूती के साथ वकालत उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए आप जो लड़ती हैं, या इंक्लूसिविटी उनके लिए समान अधिकारों के लिए आप जो बात करती हैं, उनके सपोर्ट करने के लिए, सजेस्ट एन आइडिया। तो हाउ डू यू सी, आप किस प्रकार अपने को देखती हैं, किस रोल में, रोल इन एडवोकेटिंग, यानी एक तरह से सपोर्ट करना, किसको, डिसेबल लोगों के अधिकारों को आप जो सपोर्ट करती है, उनके राइट्स के लिए, उनके समानता के अवसरों के लिए आप अपने आप को जो एक तरह से आगे बढ़ करके भाग लेती हो इस चीज़ में, तो आप अपने आप को इस मामले में कैसे देखती हो, क्योंकि आप बहुत प्रयास कर रही हो किस चीज़ का, कि लोगों को समान अधिकार मिले और जो डिसेबल लोग हैं उनको भी एक समान अवसर प्राप्त हो। तो आप इस धारणा के लिए आप अपने आप को कैसे देखती हैं। डॉक्टर मलिक, एडवोकेसी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई मिशन। वो कहती एडवोकेसी यानी उनकी वकालत करना, किसकी, डिसेबल जो पीपल होते हैं, डिसेबल दिव्यांग लोगों की के लिए आवाज उठाना, उनके अधिकारों की बात करना, एक तरह से मेरे लिए इंटीग्रल टू माई मिशन, ये मेरा जो मिशन है उसका एक अटूट हिस्सा है, यानी वो एक तरह से मेरे लिए एक अभिन्न अंग है, मेरे लिए अभिन्न हिस्सा है मेरी जिंदगी का। उनके लिए वकालत करना, उनके लिए मजबूती से खड़ा होना, दिव्यांग लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना, वो मेरे लिए एक तरह मेरा मिशन है, इंटीग्रल टू माय मिशन ऑफ माय लाइफ। आई स्ट्रांगली बिलीव, और मैं दृढ़ता के साथ कहती हूं, इन वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ द स्ट्रेंथनिंग द इमोशनल हेल्थ ऑफ द पर्सन्स विद चैलेंजेस। और मैं कहती हूं कि एक तरह से पर्सन्स चैलेंजेस, इमोशनल हेल्थ यानी स्ट्रेंथ यानी शक्ति, द इमोशनल हेल्थ ऑफ पर्सन्स विद चैलेंजेस, यानी जो इन चीज़ों का चुनौतियों का जो सामना कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, और एम्पावरिंग वुमेन थ्रू द आउटडोर स्पोर्ट्स, और जो बाहर जो आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं उनके लिए जो एम्पावरिंग यानी वुमेन, एम्पावरिंग वुमेन यानी औरतों को जो आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो की जा रही है, उनके लिए मैं एक तरह से हमेशा उनकी वकालत करती हूँ। आई स्ट्रांगली बिलीव, मैं दृढ़ संकल्प के साथ विश्वास करती इन वर्किंग, और इस कार्य
के लिए कार्यरत रहती हूँ हमेशा। स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेंथनिंग द इमोशन हेल्थ ऑफ पर्सन्स विद चैलेंजेस, यानी जो इस प्रकार के चैलेंज चुनौतियों को सामना कर रहे हैं उनके लिए हमेशा तैयार रहती हूँ, और वुमेन्स के अधिकारों के लिए भी हमेशा तत्पर हूँ। आई ऑल्सो सपोर्ट, और मैं सपोर्ट करती हूँ पर्सन्स को फ्रॉम लोअर सोसाइटी एंड इकोनॉमिक स्टार्टा, और मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ पर्सन उन लोगों को जो फ्रॉम जो आते हैं या सोशियो इकोनॉमिक लोअर, यानी एक तरह से जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस वर्ग से जो लोग आते हैं मैं उनके साथ एक तरह से खड़ी हुई। एंड प्रोवाइड, और उनको प्रोवाइड भी कराती इक्विपमेंट टू पैरा स्पोर्ट्स पर्सन्स, और जो कुछ यंत्र होते हैं पैरा स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, उनके लिए मैं एक तरह से वो इक्विपमेंट भी प्रोवाइड मैं कराती हूँ, कराने का कार्य करती हूँ, उनको सपोर्ट करती हूँ। जो एक तरह से इकोनॉमिक सोर्स से जो स्टार्टा होता है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, मैं उनको इन चीज़ों को सपोर्ट करती हूँ उनके लिए। आई बिलीव, मेरा विश्वास है, यूथ इज द वॉइस ऑफ द टुमारो, मेरा विश्वास है कि जो यूथ है देश की वो भविष्य की आवाज है, वॉइस ऑफ टुमारो। इसलिए वी ऑर्गेनाइज डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स अवेयरनेस, इसलिए हमें क्या हम ऑर्गेनाइज करते हैं दिव्यांग खेलों के लिए, डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की अवेयरनेस के लिए, उनकी जागरूकता के लिए कि डिसेबल्स लोगों के जो खेल है उनकी जागरूकता के लिए एक तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं एक तरह से एडवोकेसी सेशन, यानी जागरूकता का अभियान चलाते हैं एट वारियस स्कूल्स में, कॉलेजेस में। हम एक तरह से एक जागरूकता का अभियान चलाते हैं किसके लिए, एक तरह से जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स है उनकी अवेयरनेस के लिए, उनकी जागरूकता के लिए हम एक तरह से स्कूल और कॉलेज में ये अभियान भी चलाते हैं। माई गोल इज टू कंट्रीब्यूट टू क्रिएट अ सोसाइटी, और जो मेरा जो गोल है इज अ कंट्रीब्यूट करता है टू क्रिएट ए सोसाइटी, एक क्रिएट ए सोसाइटी, एक समाज बनाना चाहता है, एक सोसाइटी वेयर एवरीवन, जहां प्रत्येक आदमी हो रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी, यानी सभी के एक तरह से रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी हो, एंड इज ट्रीटेड विद डिग्निटी, उसको ट्रीट किया डिग्निटी के साथ, एंड गिवन ए फेयर चांस टू द सक्सेस, और उसे सफलता के अच्छे अवसर उपलब्ध कराए जाएं। तो कहती मैं ऐसे समाज का निर्माण करना चाहती हूँ जहाँ सभी लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध हों। इंटरव्यूअर कहते हैं आगे, लास्टली व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर इंडिविजुअल्स facing challenges or setbacks, especially those with disabilities। अंत में इंटरव्यू कहते हैं, अंत में आप क्या एडवाइस देना चाहती हो, आप क्या उन्हें सलाह देना चाहती हो। What advice do you have for individuals facing, जो लोग एक तरह से चैलेंजों का सामना कर रहे हैं, इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, असफलता का सामना कर रहे हैं, स्पेशली वो लोग दोज हु डिसेबिलिटीज, जो दिव्यांग है, जो दिव्यांग लोग हैं जो एक तरह से इस डिसेबिलिटी का सामना कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है। वो एस्पायर टू अचीव दियर गोल, जिससे वो एक तरह से अपना एस्पायर कर से अचीव कर सके दियर गोल्स, अपने जो लक्ष्य है उनको प्राप्त कर सके, उसके लिए आपकी क्या सलाह है। इंटरव्यूअर पूछते हैं डॉक्टर मलिक से। तो बताती हैं, आई वुड से, मैं कहूंगी एवरी सेटबैक्स यानी प्रत्येक असफलता, सेटबैक इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर स्ट्रेंथ। वो एक तरह से एक उसको अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए स्वयं को सिद्ध करने की। डॉक्टर मलिक कहती हैं कि एवरी सेटबैक, हमारी जो यानी कहते हैं ना असफलता ही सफलता की कुंजी है, वहां ये वाली बात कही गई है कि एवरी सेटबैक्स इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर स्ट्रेंथ, यानी अपने आप को काबिल बनाने की, अपने आप की शक्ति को प्रूव करने की एक अवसर होती है प्रत्येक असफलता। आगे, सराउंड योर सेल्फ विद सपोर्ट सिस्टम, और आपको उन लोगों के बीच में रहना चाहिए जो हमेशा
आपको सपोर्ट करें, यानी आपको चारों तरफ सपोर्ट करने वाले लोग आपके साथ होने चाहिए। बिलीव इन योर सेल्फ, और स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। एंड लेट योर जर्नी इंस्पायर अदर्स, और आपकी जो जर्नी है, आपकी जो यात्रा वो ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों को इंस्पायर कर सके। रिमेंबर, याद रखो, डिसेबिलिटी इज नॉट अ लिमिटेशन। यानी जो डिसेबिलिटी है, यानी दिव्यांगता है, एक तरह से वो एक तरह से लिमिटेशंस नहीं है उसमें। इट इज ए यूनिक स्ट्रेंथ, ये आपके अंदर एक यूनिक, एक अद्वितीय शक्ति है, वेटिंग टू बी अनलिस्टेड, जो बाहर आने का इंतजार कर रही है। इसमें बताया गया कि दिव्यांगता को आप ये ना समझे कि आपकी ये कोई एक तरह से कमी है आपके अंदर, नहीं, ये एक यूनिक स्ट्रेंथ है, जो एक तरह से आपके अंदर छिपा हुआ गुण है, जो आपके अंदर से बाहर आने का इंतजार कर रहा, अनलिस्टेड रिलीज ऑफ समथिंग पावरफुल दैट कैन नॉट बी कंट्रोल। अब इंटरव्यूअर कहते, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स, अपने अंदर के विचारों को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योर स्टोरी इज अनडाउटली इंस्पायरेशनल, आपकी जो कहानी है वो निसंदेह ही बड़ी प्रेरणादायक है। डॉक्टर मलिक आगे कहती हैं, थैंक यू फॉर हैविंग मी, आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है कि आपने मुझे यहां बुलाया। इट्स बीन अ प्लेजर, और मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, और इस चैप्टर को आप एक बार रिवाइज करें, बुक निकाल के देखें, और इसी प्रकार आपको इसकी एक्सप्लेन करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक कमेंट अवश्य करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।